हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी लगातार हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम 2024। एक आवश्यक सूचना है सभी के लिए, चाहे आपका पेपर सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी या होम साइंस हो। परीक्षा से पहले आपको क्या क्या लेके जाना है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कई छात्र का कहना है कि सर क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क होगा या नहीं होगा, पेपर को कैसे अटेंड करें और एग्ज़ाम में क्या क्या आपको लेके जाना है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या कोई भी हो, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत आप लोग को जानकारी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं नोटिस और रिस्ट्रिक्शन। नोटिस से पहले सबसे पहले देखेंगे कि आप जो है एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिसका भी पेपर 8 तारीख है यानी कल जो है वो एडमिट कार्ड तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए होंगे। और जिस 8 तारीख वाले ध्यान रखिएगा, कल जिसका भी डाउनलोड कर लिए होंगे। 9 तारीख वाले जिसका एग्ज़ाम है वो आज से डाउनलोड का ऑप्शन खुल गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेएसएससी की साइट पर जाना है और यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक पर आपका एडमिट कार्ड शो करेगा, ठीक है। जैसे सबका जिसका एग्ज़ाम होगा ना 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड शो करेगा। कैसे शो करेगा आप चेक कर कीजिएगा इस प्रकार से। एडमिट कार्ड के क्लिक कीजिएगा, जैसे एडमिट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक जैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा झारखंड लेडीज सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है, कंटिन्यू फिल कीजिएगा। कोई ऑब्लिक कोई डेट्स नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करना है। बाय द वे किसी को एप्लीकेशन फॉरगेट करना हो, यदि एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, और यदि मालूम है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, ठीक है। आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से ये खुल जाता है पेज, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा है कि कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड 3 डेज प्रियर टू द एग्जामिनेशन डेट, यानी उम्मीदवार परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यानी 8 तारीख तो कर लिया, अब 9 तारीख वाला का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब 11 जब जिसका 10 तारीख का एग्जाम होगा उसका कल डाउनलोड होगा। इस प्रकार से चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आपका शो करेगा, यहाँ पर अपना नाम शो करेगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फादर का नाम शो करेगा, ठीक है, जिसका 9 तारीख का है, ठीक है। या जिसका भी जैसे हो 3 दिन पहले आप जो है जैसे जैसे अपडेट होते रहेगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका तीनों पेपर में सबसे पहले पेपर 3 का एग्ज़ाम हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पेपर 3 में आपका एक टेक्निकल सब्जेक्ट जिसका आप जो भी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है या फिर सोशोलॉजी है, आपका रहेगा। साथ ही साथ जनरल पेपर भी रहेगा, ठीक है, 150 नंबर का। यहाँ पर आपका जो भी सेंटर है, मैंने एक स्टूडेंट का डाउनलोड किया हूँ तो इसमें से उसका दिया है रांची 3rd पेपर, उसके बाद दिया है पेपर 2 में है जो भी उन्होंने रीजनल लैंग्वेज रखा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप भी जो भी रखे हैं। जमशेदपुर दिया, फिर देखिए पेपर 1 का एग्ज़ाम उसको रांची फिर से दे दिया गया, ठीक है। कई छात्र का होगा कि किसी को रांची दिया होगा, किसी को बोकारो दिया होगा, किसी को जमशेदपुर दिया होगा, ठीक है। किसी को जमशेदपुर दिया होगा तो किसी का रांची दिया होगा, किसी का धनबाद। इस प्रकार से अलग अलग सेंटर में दिया जा रहा है एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन पेपर 3 का पहले आपका एग्ज़ाम है तो आपका एडमिट कार्ड जैसे उसका जिसका हम दिखा रहे हैं उसका कल एग्ज़ाम है। जैसे 9 तारीख किसका एग्ज़ाम है, किसी का एग्ज़ाम 9 तारीख को है तो यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है 6 सितंबर 2024 को आप डाउनलोड कर पाइएगा। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का एक लिंक भी दे दिया है। जैसे आपको इसको क्लिक कीजिएगा ना तो आपका एडमिट कार्ड जो है खुल जाएगा। सारा डिटेल्स उसमें लिखा रहेगा कि आपको कितना बजे रिपोर्ट करना है, गेट क्लोज कितना बजे होगा, एग्ज़ाम कितना बजे से कितना बजे चलने वाला है, ठीक है। 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम कितना घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा। ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड जब जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पर से एग्जामिनेशन कंट्रोलर लिखा रहेगा ऊपर में सिग्नेचर, नीचे में एक देखिएगा डिक्लेरेशन का फॉर्म लिया रहेगा, उसी में एडमिट कार्ड में
यहाँ पर आपका नाम फिल कर देना है, ठीक है। बोलिएगा सर इसमें स्पेस कम है, तो यहाँ से आपका ऊपर में थोड़ा सा लिख देना, इस प्रकार से आपका नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद आप जो है डॉटर सन जो भी है आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर सन ऑफ जो भी आपको फादर का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, कब सिग्नेचर होगा, जब आपका विजिट होगा इन्विजिलेटर, ठीक है। बाकी ये जो है दोनों आप फिल कर सकते हैं, बाकी ये सारा चीज़ फिल आपको नहीं करना है, यहाँ सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर प्रेजेंट कब होगा, जब आप सीट पर बैठ जाइएगा जहाँ आपका सेंटर होगा, ठीक है, तभी वहाँ पर जब बोला जाएगा तब जाके आप सिग्नेचर कीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका विजिलेटर होंगे वो आपका सिग्नेचर यहाँ करेंगे एडमिट कार्ड में, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा इस प्रकार से, तो आपका जो है यहाँ एडमिट कार्ड में ही आपका लिखा रहेगा, यहाँ जो जो है आपको नेसेसरी है, ये हम पढ़ के सुना दे रहे हैं क्योंकि आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं सभी के लिए है, ठीक है। कि दिस एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनली अलाउ यू टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ऑन द बेसिस ऑफ particularly providing by you in the online application here, ठीक है। issues of this admit card does not necessarily mean accepted of your eligibility. Your document regarding eligibility will be securitized subsequently। कहने का अर्थ होता है ये हम जो एडमिट कार्ड शो किए हैं वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए है, ना कि आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में यदि आपका डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार से जो आप फिल किए हैं और आपका ऑनर्स नहीं रहे, ठीक है, कोई स्टूडेंट होगा जिसका सब्सिडरी में होगा होम साइंस, ठीक है, या सोशोलॉजी होगा या पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी होगा या सोशोलॉजी होगा, तो ऑनर्स वाले का ही वैलिड होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जो सब्सिडरी वाले अपीयर हो रहे होंगे किसी भी कारणवश बहुत सारे, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे, ठीक है, वो क्लियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड पर आपका आधारित एग्जाम होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से सुनिएगा कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसिडर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। कहने का अर्थ होता है आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं JSCC को कि आपका एग्ज़ाम को हमको चेंज करके मेरे ही एरिया में दिया जाए या एक ही ज़िला में दिया जाए, तो आप इसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। जहां आपका सेंटर दिया है, जो पेपर 3rd हो या 2 हो या 1 हो, आपको वहां पर आपको जो गिवन टाइम दिया रहेगा उस टाइम पर आपको अपीयरिंग होना जरूरी है, ठीक है, ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 में है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड द एग्जामिनेशन सेंटर, नो कैंडिडेट विल बी अलाउ टू एंटर विदाउट एडमिट कार्ड। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा तो आपका पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, बिना एडमिट कार्ड का आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 3 में ये भी मेंशन किया है कि द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल, ठीक है, चाहे वह वोटर कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या आपका आधार कार्ड हो, इनमें से आपको ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। गेट में जब आप एंट्री करने से पहले आपको चेक किया जाएगा, यानी आप आधार कार्ड आपके पास है ओरिजिनल तो आप लेके जाइएगा। मैक्सिमम के पास अभी आधार कार्ड है ही है, ठीक है। आधार कार्ड में ध्यान दीजिएगा पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा रहना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जाम हुआ है कि SSC बैंक में देखा गया है कि जब पूरा एडमिट कार्ड में यदि आपका डेट नहीं मेंशन रहता है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाता, आगे जो है एंट्री नहीं लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में आपका वोटर कार्ड भी ले जाइएगा तो वैलिड हो जाएगा, या पैन कार्ड में, ठीक है, कोई एक ले लीजिएगा ओरिजिनल, ठीक है, वो चेक होता है कि आप सही में आप ही कैंडिडेट है जो एग्जाम देने के लिए आए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि डुप्लीकेट। इसका जेरॉक्स पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल लेके चल जाइए, साथ ही साथ एडमिट कार्ड। आगे यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में कि कैंडिडेट नीड टू मेक देयर ओन ट्रैवल सेफ्टी अरेंजमेंट फॉर अटेंडिंग दिस टेस्ट, नो
TADA विल बी प्रोवाइड फॉर दिस टेस्ट। इसमें आप जो है आप ट्रैवलिंग करके आइएगा, जो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचिएगा, तो इसके लिए आपका कोई फीस गवर्नमेंट नहीं देने वाली है। आपका खुद ही आप जो है ये ठान के आना है कि हमें एग्जामिनेशन पहुंचना है, तो हमें कॉस्ट थोड़ा सा लेके चलिएगा। कॉस्ट मतलब करने का होता है कि अब जितना खर्चा होगा रांची जाइएगा, जमशेदपुर जहाँ जहाँ आपका सेंटर है वहाँ से आपका अपना मनी लेके जाइएगा, खुद का मनी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, TADA कोई नहीं, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस कुछ नहीं, ठीक है। यही लिखा है। ऑप्शन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, मतलब पॉइंट नंबर 5 में कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग। जब आपका दिए गए सेंटर डेट पर, ठीक है, डेट पर यानी आपका जो एडमिट कार्ड में रहेगा, तो उसमें एडमिट कार्ड में साफ साफ रहेगा आपका कि आपका जो है जो क्लोजिंग डेट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में समझते हैं, एग्जांपल में ये समझेंगे कि मान लीजिए आपका जो है सेकंड सिटिंग में दिया है और आपका जो एग्जामिनेशन जो है समय जो है 3:30 बजे से 6 बजे तक चलने वाली है, ठीक है, क्लियर है। तो 3:30 बजे से आपका एंट्री हो जाएगा, बट आपका 4 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इस केस में आपका जो गेट क्लोजिंग होगा वो 3 बजे हो जाएगा। वेरिफिकेशन होते होते 3:30 बजे से 6 बजे तक आपका एग्ज़ाम टाइमिंग होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम इसका होगा आपका 12:45 में। तो आपका जो गेट क्लोजिंग होगा वो 3 बजे तक होगा, यानी 12:45 से लेकर 3 बजे तक बीच में आप गेट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर पहुंच जाइए, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट हो जाए कि इसी में सेंटर मेरा दिया है, ठीक है, क्लियर है। और गेट क्लोज हो जाने के बाद आप जो है एंट्री नहीं कर सकते। आगे जो लिखा हुआ है उसको भी एक एक चीज़ आप सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट appearing in the entrance examination should be has own interest to check their eligibility and expect the above disappointment at any later stage candidate with the examination is provisionally in case it is found that the candidate does not fulfill the eligibility criteria. Candidate of such candidate is eligible to be rejected at any stage। मतलब फर्स्ट स्टेज आपका रिटर्न होगा, सेकंड स्टेज में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें यदि पाया जाता है कि आप दूसरे के जगह आप एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यह आपका कोई भी स्टेज में हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या आगे के प्रोसेस में भी आप कैंसिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट है वही एग्ज़ाम में देंगे। बाकी आपको मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना है, आपका माइक्रोफोन लेके नहीं जाना है। यदि लेके जाएं तो किसी को दे के रखिएगा। डिजिटल डायरी, बुक, कैलकुलेटर, ये सब आपको ब्लूटूथ ये सब सारा अवॉइड है, जो आपका लेके नहीं जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। बाहर में रख दीजिए यदि लेके गए हैं, तो अंदर में मत जाइए, किसी तरह से पकड़ा जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो आप हाईलाइट हो जाएंगे पेपर में, दूसरा आपका हो सकता है 5 साल के लिए बैंड कर दिया जाए, तो आप एग्ज़ाम में कई एग्ज़ाम जो है JSSC द्वारा आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाइएगा, ठीक है। बाकी प्लीज़ refrain बैक फ्रॉम कैरी एनी वैल्यूएबल आइटम और बैग एज देयर विल बी नो फैसिलिटी ऑफ शेपिंग ऑफ और पर्सनली बिलोंगिंग इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन या वॉच या वॉलेट। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। कई में हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको बैग रखने की जगह दिया जाएगा, लेकिन कई में हो सकता है कि आपका फैसिलिटी ना हो, तो आप सुरक्षित खुद ही रखिएगा। अपना बैग का, मोबाइल का जो भी लेके जाइएगा अपना खुद ही रखिएगा, ठीक है। यहाँ सब क्लियर कर दिया है। 9 नंबर में है कि प्लेन पेपर एंड पेंसिल विल बी प्रोवाइड टू द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क which has to be returned back to invigilator monitoring application number and name। आपका जो पेपर 3rd होगा, यानी कल से एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा, तो कल से आप देख लीजिएगा जिसका पेपर होगा, ठीक है, या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 तारीख या 10 तारीख 11 तारीख जो भी है डेट रहेगा,
तो पहले दिन में जो पेपर होगा ना, तो पेपर थर्ड होगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा जनरल पेपर में, तो इसलिए आपको क्या किया जाएगा, पेज दिया जाएगा रॉफ पेज, और रॉफ पेज में ऊपर में आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिख देना है। ठीक है, सपोज दैट आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा कि 1188947885। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, और अपना नाम, पहले अपना नाम लिख दीजिएगा उस व्हाइट पेज में। ठीक है, पेन लेके नहीं जाना है, पेन आपको मिलेगा वहाँ। ठीक है, प्लेन पेपर और पेन आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, आपको लेके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्लियर लिखा है कि आपको प्रोवाइडिंग किया जाएगा पेन और पेंसिल, और ऊपर में अपना नाम लिख दीजिएगा उस व्हाइट पेज में, और नाम लिखने के बाद नीचे एप्लीकेशन फॉर्म लिखिएगा, एप्लीकेशन नंबर और एग्जामिनेशन डेट लिख दीजिएगा, बस और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जब सवाल पूछा जाएगा तो उसमें कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक साफ क्लियर है। उसके बाद 10 नंबर लिखा है कि फ्रेंड आर रिलेटिव accompanying द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ इनसाइड द कैंपस। किसी प्रकार से कैंपनिंग करने वाले पकड़ा जाएंगे। कैंपनिंग मतलब कोई भी रिलेटिव आपके साथ जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में और इधर उधर कैंपस में घूमते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे डांट फटकारा जा सकता है। ठीक है, ऐसे कोई सजा उजा नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैंपस में इधर उधर झाँका झाँकी ना करें, शांतिपूर्वक एग्जाम होने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ 11 पॉइंट में लिखा है द पासवर्ड प्रोवाइडिंग विल बी यूज्ड एज द ऑथराइजेशन की इन द सीबीटी मोड। आपका एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपका जो है एक पासवर्ड दिया जाएगा और पासवर्ड बोला जाएगा, पासवर्ड क्लिक कीजिए 10 मिनट पहले। ठीक है, जैसे पासवर्ड को क्लिक कीजिएगा उसके बाद बोलेगा कि आप ये ओके नहीं कीजिएगा, आई बिगिन टू स्टार्ट एग्जामिनेशन, उसमें आपको क्लिक नहीं करना है। क्लिक कब कीजिएगा, जब बोला जाएगा। ठीक है, वहाँ से अनाउंस किया जाएगा कि आप लोग क्लिक कीजिए, ओके जैसे कीजिएगा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम शुरू से होने से पहले आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा वहाँ क्या क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, 12 नंबर लिखा था झारखंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेजर फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ, है ना, ऑन फेयर मीन्स इन रिक्वायरमेंट एक्ट इतना। ठीक है, आपको विजिट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपको ऊपर से कंट्रोल सीसीटीवी सारा चीज़ लगा रहेगा। ठीक है, इन वन ऑफ द डे पेपर ऑल कोऑर्डिनेट द रिक्वायर्ड। अच्छा, जो पेपर आपको दिया जाएगा और पेन उसको सबमिट कर देना है इन्विजिलेटर को। एग्जाम से ख़त्म हो जाएगा तो आपको एग्जाम का पेन एग्जामिनेशन जो पेन मिलेगा और पेपर उसको दे देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको पास रख लेना है सिर्फ। बाकी फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड चेकिंग पर्पजली ओनली। फिर चेकिंग के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वैलिड होना चाहिए। फिर फ़ोटो और फोटोग्राफ और आपका वैलिड होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि वन ऑफ द डे ऑफ द पेपर ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बिगिन द ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड वैलिड फ़ोटो या फोटोग्राफ और आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड में आपका जो वैलिड फ़ोटो रहेगा उसमें मैच किया जाएगा सिर्फ चेकिंग के लिए। ठीक है, बाकी 14 में लिखना है इन द केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंस इन द एडमिट कार्ड ईमेल ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिफोर द डेट एंड टाइम द पीएस कैंडिडेट शुड अटेंड एग्जामिनेशन विद ओरिजिनल पीएस सर्टिफिकेट। कोई विकलांग स्टूडेंट यदि एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचते हैं तो उसे विकलांग सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, बाकी यही है। ठीक है, कल जिसका एग्ज़ाम है फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम अच्छा से देना है। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो कीजिएगा। आपको कुछ लेके जाना नहीं, एडमिट कार्ड लेके जाना है और वोटर कार्ड, आधार कार्ड में से कोई भी एक लेके चलिएगा ओरिजिनल। ठीक है, और पानी का बोतल भी ले लीजिएगा। बाकी अंदर में पानी का फैसिलिटी में भी कई सेंटर में होता है, लेकिन आप लोग ले जाइएगा, बाहर में पी लीजिएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पीना है। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर में अटेंड हो जाइएगा। ठीक है, थर्ड पेपर थोड़ा सा आपको बेस्ट देना है। बाकी इसी प्रकार से एग्ज़ाम होते जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, एग्ज़ाम देते रहिएगा। ठीक है, लगातार अब अपडेट मिलता रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।